ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु नमः समय साराय स्वानुभूत्याय चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। ओम नमः शिवाय। ज्ञान ही ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है और एक भावना भी पाई जाती है कि ज्ञान जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक भेद विज्ञान करो। ज्ञान में ज्ञान प्रतिष्ठित हो तब तक भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान करो, वजन दे रहा हूं, करो तो क्या करो कि ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिष्ठित होता है, ये वेद विज्ञान का। क्या बोल गए हम? ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिष्ठित होता है, ज्ञान में ज्ञे प्रतिष्ठित नहीं होती। कुछ कहने का स्टाइल समझे? स्टाइल ज्ञान में ज्ञे प्रतिष्ठित नहीं होती। हम ज्ञान के द्वारा ज्ञेयों की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहिए। मेरे में इतना इंटेलिजेंसी है, इतना टैलेंट है, तो मकान अच्छा बनना चाहिए। किसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाह रहे? ज्ञान से। ज्ञान से ज्ञेय की प्रतिष्ठा बढ़ाने लायक है कि ज्ञेयों की? जब मेरे में इतनी इंटेलिजेंसी है तो दुनिया को समझाना चाहिए, जिन शासन की प्रभावना करना चाहिए, बच्चों का भला करना चाहिए, समाज का हित कर देना चाहिए। कौन किसका हित करे? ज्ञान में ज्ञान ही, ज्ञान में ज्ञान ही, वजन दे रहे हैं ही, गे नहीं। गे पहले पढ़ा चुके हैं, पूर्व पर्याय भी गे है, अगली पर्याय भी गे है, निर्मल पर्याय भी गे है। ज्ञान में केवल ज्ञान शोभा नहीं पाता। क्या कह गई? ज्ञान में केवल ज्ञान शोभा नहीं पाता, ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिष्ठा पाता है, और उस प्रतिष्ठा का फल केवल ज्ञान है। क्या कह रहा हूं? हम ज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए केवल ज्ञान करना चाह रहे हैं। हम ज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सम्यक ज्ञान करना चाह रहे हैं। हम ज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश मत करो। ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिष्ठित होता है। कुछ भजन समझ में आ रहा है? ज्ञान में ज्ञान ही। अब गे माने बहुत बड़े हैं, गे बहुत लंबी चौड़ी है गे की लाइन। ज्ञान में ज्ञान तिष्ठ, तिष्ठ शब्द तिष्ठ, प्रतिष्ठा माने प्रकृष्ट तिष्ठा, माने ज्ञान में ज्ञान को अनुभव करने का फल केवल ज्ञान है। प्रतिष्ठा का मतलब समझ गए? प्रकृष्ट माने तिष्ठता, प्रतिष्ठा माने प्रकृष्ट माने प्रतिष्ठता। अच्छे से बैठ गए, जम के बैठ गए। ज्ञान में गे दिखते हैं लेकिन मुझे गे नहीं दिखाई दे रहे, ये प्रतिष्ठा है। क्या बोल गए जल्दी जल्दी? ज्ञान में गे दिखते हैं, ज्ञान में राग दिखता है, ज्ञान में द्वेष दिखता है, ज्ञान में कसाय दिखती हैं, ज्ञान में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान में तो ज्ञान ही प्रतिष्ठित है। बड़े सरल है।
मेरी ज्ञान तरंगों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। जे वो प्रतिष्ठा भरना नहीं है, गे हटाने नहीं है, गेयाकार हटाने नहीं है। ज्ञान में मात्र ज्ञान ही है। ज्ञान में मात्र 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 ज्ञान ही है, हटाना नहीं है। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं है। फिर से समझो, ज्ञान में ज्ञान ही है। क्या कठिन है? सरोवर के पानी में चंद्रमा दिख रहा है, वह पानी ही है। सरोवर में किंचित मात्र भी चंद्रमा नहीं है, और जिसे चंद्रमा का प्रतिबिंब कह रहे हैं वह भी पानी है। जिसे चंद्रमा का प्रतिबिंब कह रहे हैं वहाँ चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं है, वहाँ भी पानी की स्वच्छता ही है। स्वच्छता ही है। भजन दे रहा हूँ। अब जब आप मेडिटेशन करो तो आपको ये देखना है, जब हमें नहीं मालूम, समय तो आपको 24 घंटे मिलता है, हम कहाँ तक परेशान हुए। कौन परेशान हो रहा है? कौन? नाम नोट करो, कौन परेशान हो रहा है? मैं तो वह हूँ जिसमें ज्ञान है और ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिष्ठित है। हाँ बोलो, क्या बोला? मैं तो वह हूँ जहाँ मैं ज्ञान हूँ और ज्ञान में प्रतिष्ठित। का मतलब समझ गए? सम्मान पूर्वक बैठा हुआ, सम्मान पूर्वक। गे यदि झलक भी रहे ना तो ज्ञान में ज्ञान प्रतिष्ठित है, इसलिए झलक रहे हैं। क्या कहा? ज्ञान में यदि गे झलक रहे ना, मोहराग देश झलक रहे ना, कमियां झलक रही हैं ना, अशुद्धियां भी झलक रही हैं, वो इसलिए झलक रही हैं कि ज्ञान ज्ञान में अच्छे से बैठा हुआ है। क्या बोला? क्या बोला? ज्ञान ज्ञान में अच्छे से बैठा हुआ है। इतनी देर में 5-6 रंग आ गए इसके। ज्ञान में ज्ञान बिठाना नहीं है, ज्ञान अनादि अनंत, ज्ञान में ज्ञान ही है। ज्ञान में हम बहुत सोचते हैं हमें ज्ञान को ज्ञायक में लाना है, ज्ञायक में लाना है। ये बहुत स्थूल उपदेश शैली है। ज्ञान को ज्ञायक में नहीं लाना है, ज्ञान ज्ञायक में प्रतिष्ठित है। एक त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। कौन सी शक्ति है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। ज्ञान ज्ञान में से जाता नहीं और ज्ञान में गे आते नहीं। त्यागोपादान शून्य है, चाह करके भी ज्ञान गे में नहीं जा सकता। तुमने कल्पना की है कि मैं पर में चला जाता हूँ। ये उपदेश शैली इतनी फेमस हो गई, हमारे दिमाग पे हावी हो गई। क्या बताएं, हमारा उपयोग भटकता रहता है। तुम्हारा उपयोग कब भटकता है, बता सकते कोई? तुम्हारा उपयोग कब भटकता है? अब उपदेश शैली सुन रखी, जब हम पिक्चर देखते हैं, जब घर में रहते हैं, जब बाजार में जाते हैं, जब कमाने जाते हैं, जब खाने जाते हैं, तो हमारा उपयोग बहुत भटकता है। उपयोग भटकता नहीं है। जैसे दृष्टांत ही है, जैसे टेलीविजन की स्क्रीन भटकती नहीं है, मत चित्र तेजी से बदल रही। चित्र तेजी से बदलने का नाम भटकना नहीं है। तुम जानते हो स्क्रीन स्थिर है, तुम जानते हो स्क्रीन में कुछ नहीं बदला है, स्क्रीन स्थिर है। पहले जमाने का दृष्टांत दे तो टॉकीज का पर्दा, अच्छी तरह से मालूम है टीवी स्थिर है, चित्र बदलने पर भी टीवी स्थिर है। ऐसे ही घियाकार बदलने पर भी। कुछ समझो, कुछ कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें। आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक कभी अपने उपयोग से स्खलित नहीं हुआ, भटका नहीं। ज्ञान ज्ञान से भटका नहीं। ज्ञान उपयोग कभी भटका नहीं। भजन दे के कह रहा हूँ, उपयोग भटका ही नहीं। तो सब लिखाते हैं भटक गया, लिखाते हैं उपयोग भटक जाता है कि सुनना सभी लोग,
ज्ञान ज्ञान में रहता है, ये तेरा निर्णय बदलने का नाम है भटकना। ज्ञान ज्ञान में नहीं रहता ये नहीं कह रही, ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, ज्ञान ज्ञान ही रहता है। तुम्हारा उपयोग माने तुम्हारा निर्णय भटक जाता है। अरे ज्ञों को जानने से मैं उपयोग भटक गया। भटकने का भ्रम का नाम भटकना है। क्या बोल रहा हूं? आत्मा भटका नहीं, ज्ञान भटका नहीं, और ज्ञों को जानते समय भी नहीं भटका। 3 बातें बोली, कौन कौन सी? आत्मा भटका नहीं, आत्मा भटकता नहीं, आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक भटकता नहीं, ज्ञान भी भटकता नहीं, उपयोग भी भटकता नहीं। भटकने का भ्रम ही भटकना है। क्या कह रहा हूं? भटकने का भ्रम ही भटकना है। ओ आत्मा आत्मा में स्थिर है, ज्ञान ज्ञान में स्थिर है, उपयोग उपयोग में स्थिर है, ऐसा देखने का नाम संभव है। प्रतिष्ठा करनी नहीं है, प्रतिष्ठित देखना है। दृष्टांत दे देता हूं। बताओ, शक्कर की मिठास शक्कर छोड़ के कब कब भटकती है? शक्कर की मिठास चौथे काल में भटकती है, 5वें काल में भटकती है? अरे बोलो, जब वो डब्बे में रखी रहती तब भटकती है, कि बोरे में रखी रहती है शक्कर तब भटक जाती है? गरीब के घर में जाती है शक्कर तब भटक जाती है, कि अमीर के घर में जाके भटक जाती है? बोलो। इसका मतलब है आत्मा भटकता नहीं, उपयोग भटकता नहीं, ज्ञान भटकता नहीं, केवल श्रद्धा भटकी है। श्रद्धा माने भ्रम हो गया है कि हम भटक गए हैं। श्रद्धा भटक गई मतलब भ्रम, भ्रम मतलब नहीं भटकने पर भी लगता है मैं भटक गया हूं। क्या कह रहे? क्या भ्रम हो गया? नहीं भटकने पर भी लगता है मैं भटक गया हूं। इसका नाम मिथ्या दर्शन। फिर से बोलो, आत्मा भटकता नहीं, गुण भटकते नहीं, आत्मा का उपयोग भटकता नहीं, आत्मा की गुण ज्ञान गुण भी भटकता। सर ऐसे कैसे हो गया? हमें अनादिकाल से कि मैं भटक गया। इसके लिए बहुत दृष्टांत दिए हैं, समय साजी बहुत दृष्टांत। जैसे कोई व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि कौन होता है? मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया। बताओ, सोना बदल गया, सोना भाग गया, सोना कहीं चला गया, कहाँ रखा है? क्या गजब दृष्टांत है। आत्मा आत्मा में है, आत्मा के अनंत गुण आत्मा में ही हैं, आत्मा के असंख्यात प्रदेश ध्रुव हैं, कुछ नहीं बदला। केवल इतना भटकाव हो गया कि मैं भटक गया। एक दृष्टांत देते हैं दूसरा। एक लड़का माँ से बोला मैं भटक गया, मैं गुम गया, मैं गुम गया। कौन कह रहा है ये शिकायत? बच्चा खुद कह रहा है मैं गुम गया। बच्चा गुम सकता है? बच्चा तो सामने ही खड़ा है। बच्चा तो शायद श्रीमद राजचंद्र जी या गांधी जी का आता, शायद गांधी जी या श्रीमद जी का, नहीं एक दूसरी घटना है। उनके भूल गए तो उनको कंठी बांधी थी, कंठी है ना, कंठी बांधने की घटना। तो डॉक्टर साहब ने लिया ये दृष्टांत, क्यों कंठी बांधी, माँ में खो गया तो उन्होंने हाथ में एक वो बांध दिया धागा, अब नहीं खोएगा तू, चला जा मेले में। अब मेले में गया तो धक्का मुक्की में वो हाथ का धागा टूट गया। हाथ का धागा टूट गया तो अब वो देखने लगा, अरे मैं तो खो गया। माँ ने कहा था ये धागा बंधा रहेगा तब तक नहीं खोओगी, और धागा टूट गया। अरे मैं तो खो गया। घर आकर के माँ से बोला, माँ मैं खो गया। कि बेटा जी तू खो गया तो घर कैसे आ गया? कि माँ वो आपने धागा बांधा था ना, जब तक धागा बांधा रहेगा तब तक नहीं भटकूंगा, नहीं धागा टूट गया तब तो। आगे समझ में आया? बेटा अब बच्चा तो छोटा था तो उसने दूसरा धागा निकाला, नहीं बेटा वो धागा मेरे पास था, फिर बांध दिया, अब नहीं भटका तू। तो क्या दूर किया उसका? भ्रम। फिर से कहता हूँ, छहों द्रव्य सुंदर हैं, विश्व व्यवस्था सुंदर है, आत्मा भी सुंदर है, आत्मा के गुण भी सुंदर हैं,
आत्मा का ज्ञान गुण भी सुंदर है और उपयोग माने पर्याय, उपयोग कहते पर्याय, उपयोग कहते पर्याय, उपयोग भी सुंदर है। तो साहब गड़बड़ क्या हो गई? मैंने 5-6 बार रिपीट कर दी ये चर्चा। तुमने बारंबार उपदेश शैली सुनी है कि हम भटक गए हैं, हम भूल गए हैं, आत्मा अनादि से अपने में नहीं रहा, आत्मा सब जगह धक्के खाता फिर रहा है, 4 गति में सुख ढूंढने जा रहा है। एक्चुअली सब कुछ होने पर भी केवल मिथ्या दर्शन हुआ है कि सुख ढूंढने गया है। सुख ढूंढने नहीं गया, सुख, आत्मा तो सुख स्वरूप इधर ही है। ये नहीं जान करके इसको उपदेश शैली में कहा कि तुम सुख ढूंढने बाहर गए। और भी है, बहुत सारी चर्चा है। जितना उपदेश शैली है उससे आपको लग रहा है हम कभी अपने में नहीं आ पाए। चलिए वापस आओ, ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिष्ठित होता है। ज्ञान में त्यागोपादान शून्य शक्ति है, और सभी में है, लेकिन ज्ञान का घटा रहे अभी। ज्ञान ज्ञानाकार को त्यागता नहीं और ज्ञेयाकार को ग्रहण करता नहीं। ए कुछ कह गई, ज्ञेय तो बहुत दूर रहे, ज्ञेयाकार को भी ग्रहण नहीं करता। क्या बोल रहा हूं मैं? पानी में चंद्रमा तो आता ही नहीं, चंद्रमा का प्रतिबिंब जो ज्ञेयाकार है, ज्ञेयाकार प्रतिबिंब वो भी नहीं आता। कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? पानी में चंद्रमा तो आता ही नहीं है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब भी उपचार है। वास्तव में वह पानी के सिवा कुछ नहीं। ऐसे ही मैं ज्ञेयाकारों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान में ज्ञेयाकार प्रतिष्ठित नहीं होते। क्या कह रहे? ज्ञान में ज्ञेयाकार प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते, ज्ञेयाकार को प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिष्ठित होते हैं। एक बहुत अच्छा स्वभाव की परिभाषा है, बढ़िया। स्व भवनम, स्वता भवनम, अपने आप होने का नाम स्वभाव। ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान अपने आप होता है, ज्ञेयों के कारण नहीं होता है। कुछ कह गए हम? ज्ञेयों के कारण ज्ञान होगा तो स्वभाव नहीं है वो। क्या कह गए हम? ज्ञान ज्ञेयों के कारण हो तो स्वभाव नहीं है। ज्ञान अपने आप होता है। पानी की स्वच्छता कौन करता है? प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने आप होता है। पानी को स्वच्छ नहीं करना पड़ता, पानी स्वच्छ रहता है। ऐसे ही स्व भवनम, स्वतः होना, ये ज्ञान स्वभाव है। ये कभी किसी के, सुनना ध्यान से, स्वभाव ही बता रहा है कि वो किसी की वजह से नहीं होता। क्या बोला? स्वभाव ही ये बता रहा है वो किसी की वजह से। बताओ, शक्कर किसकी वजह से मीठी हुई? शक्कर किस तंत्र मंत्र और विधि से मीठी हुई? सूरज किस तंत्र मंत्र विधि से उष्ण हुआ? सूरज प्रकाशित क्यों हुआ? स्वभाव। अब समझ आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूं मैं? तो ज्ञान स्वभाव है, स्वतः हुआ है, पर के कारण नहीं हुआ है। बाकी षटकारक लगा लेना, पर के लिए नहीं हुआ है, पर का नहीं हुआ है, पर के लिए नहीं हुआ है, पर में से नहीं हुआ है। सब हम माने तो ज्ञान का अपलाप होता है। अपलाप का मतलब विराधना, अपलाप का मतलब विराधना, अपलाप का मतलब तिरस्कार, अपलाप मतलब तिरस्कार। कोई स्त्री अपने पति से सब कुछ पाती है, भोजन पानी सब कुछ पाती है, लेकिन जब भी महिमा करने की बात आती तो पीहर की महिमा करे। क्या बताएं, यदि पीहर नहीं होता तो आज भूखे मर जाते। इतना सा डायलॉग, ज़्यादा नहीं, केवल इतना सा डायलॉग बोलती है कि यदि आज पीहर नहीं होता तो हम भूखे मर जाते। जबकि सब कुछ कहाँ मिल रहा है उसको? पति से। चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब भी कोई पूछता है खुश हो, वो तो धन्य हो हमारा पीहर।
धन्य हमारा पीहर, आज है तो हम सुख से हैं। कल्पना करो, चक्रवर्ती और उसकी ससुराल थी झोंपड़ी में, तो झोंपड़ी वाली लड़की चक्रवर्ती के महल में आकर के चक्रवर्ती के गीत नहीं गा रही, किसके गीत गा रही है? और झोंपड़पट्टी की, जहाँ भीख मांग कर लाते हैं। दृष्टांत एक देश ज़्यादा मत खींचना, भीख वो भी नहीं मांगते, परद्रव्य भी। माने क्या लिखा है? ज्ञेयाकार में ज्ञेय की महिमा माने ज्ञेयाधीन ज्ञान मानना। ज्ञान का अपलाप क्या है? जो मेरे ज्ञान में झलक रहा है वो ज्ञेय के कारण झलक रहा है। ज्ञेयाधीन मानना, ज्ञेयाकार में ज्ञेय की महिमा मानना, ये अपलाप है। फिर से पूछ लेता हूँ, यदि आपकी पत्नी आपके सामने बोले कि हमें पति नहीं खिलाता, कपड़े नहीं देता, पड़ोसी देता है, तो आप अपनी पत्नी को कितने दिन रखोगे? जो स्त्री अपने पति को प्रसिद्ध ना करे, पड़ोसी को प्रसिद्ध करे। भजन दे रहा हूँ कुछ, क्या कह रहा हूँ? बोलो बोलो हिमांशु। इसीलिए तो कह रहे ध्यान से सुनो। जो स्त्री अपने पति को प्रसिद्ध नहीं करे, पड़ोसी को प्रसिद्ध करे, जो ज्ञान को प्रसिद्ध नहीं करे, देह को प्रसिद्ध करे, ये अपलाप है। तुझे देह की महिमा है, क्या बताएं पंडित जी? सुनाऊं इसकी कहानी, इसकी। क्यों बेटे, ब्रह्मचर्य कैसा चल रहा है तुम्हारा? क्या बताएं पंडित जी? सम्यक शिखर जी में भोजन की व्यवस्था ठीक है, आश्रम बढ़िया बन गया है, और साथी भी अच्छे मिल गए सब, और शरीर भी स्वस्थ है, आराधना बहुत बढ़िया चल रही है। तो आपने ज्ञान की महिमा छोड़कर सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? ध्यान से सुनो, ज्ञान नहीं सुधरता सम्यक दर्शन में, और ज्ञान स्वभाव नहीं सुधरता सम्यक दर्शन में। ज्ञान की महिमा सम्यक दर्शन को, सम्यक श्रद्धा को ज्ञान में ज्ञान है ये विश्वास आने का नाम सम्यक दर्शन। क्या बोला, जल्दी बोलो? ज्ञान में ज्ञान की महिमा, ज्ञेयों की महिमा नहीं। अब इस पर होमवर्क करो। संयोग की महिमा नहीं, भोजन की महिमा नहीं, पत्नी बच्चे व्यापार धंधे की महिमा नहीं, ज्ञान में ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। फिर से बोल रहा हूं, इसमें ज्ञान को नहीं सुधरना, ज्ञान तो ज्ञान में सदा प्रतिष्ठित है, ज्ञान तो ज्ञान में सदा रहता है, ज्ञान ने मर्यादा नहीं छोड़ी है। श्रद्धा फिर भी ज्ञान की महिमा नहीं करती। स्वभाव स्वस्थ भवनम होने पर भी, अपने आप होने पर भी, स्वयं का अपने आप परिणमन होने पर भी इसको ज्ञेयों की महिमा आएगी। दर्पण में सामने वाली बिल्डिंग झलकी तो इसको दर्पण की महिमा नहीं आती, बिल्डिंग की महिमा आती है। ये अपलाप माने विराधना माने फल मिथ्या दर्शन। समझ में आ रहा है कुछ? मिथ्या दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान की गलती है। मिथ्या दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि पर्याय की गलती चल रही ज्ञान की। और बड़ा आसान है, बड़ा आसान। क्यों? कैसी आराधना चल रही है? यहाँ सब अच्छा है, हमारा कमरा सेट हो गया, भोजन पानी भी ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो जब देखो, जब ज्ञान से ज्ञेयों की महिमा करते रहते हो। पंडित साहब के पास गौर से देखो, आप जरा ज्ञेयों की महिमा करोगे, पंडित साहब पलट के जब बढ़िया जवाब देते थे। पंडित साहब के पास 24 घंटे। पंडित साहब ने पूछा, भोजन करिए? हाँ, क्या खाओ? अब तुमने बता दिया अपना, जो उन्हें बताना बता दिया, मुझे खाया है। पंडित साहब ने मेरे से कहा, पूछने वाला कौन है, उसे उत्तर क्या देना चाहिए ये सोचना सीखो। गुरुजी शिष्य से पूछ रहे हैं, भोजन करिए आए? तो भी गुरुजी तुम्हें आत्मा को शिष्य समझ रहे हैं कि शरीर को? तो गुरुजी तुमसे पूछ रहे हैं, शरीर से नहीं पूछ रहे।
कि शरीर का भोजन तुम वो करिया है। वो नहीं पूछ रहे तुमसे, वो तुमसे पूछ रहे भोजन करिया है। आत्मा का भोजन है शांति, श्रद्धा, संकलिश रहितता, वेद विज्ञान, ये आत्मा का भोजन है। जे करके आए कि नहीं आए? बहुत प्रसंग है, बहुत प्रसंग याद आ रहे हैं। मैं प्रवचन करने जा रहा था तो मैंने पंडित साहब से आशीर्वाद लिया, पंडित साहब मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। पंडित साहब बोले तैयारी कर ली? हाँ, 7 अध्याय लेना है और ऐसा ऐसा लेना है, उसके दृष्टांत हैं, उसका ये स्वरूप है, इतना समझाना है आज के पीरियड में। बोले ये नहीं, प्रवचन के करता हम नहीं है, ये अभ्यास किया कि नहीं किया? क्या कह रहे प्रवचन के करता हम नहीं हैं। भव्य जीवों के भाग से निकलना हो तो भी अपन करता नहीं मानना। अच्छे से समझा दें तो मान नहीं करना, अच्छे से नहीं समझा पाओ तो क्रोध नहीं करना, दीनता नहीं करना। आपके समझ में आ गया क्या क्या कह रहे हैं ये बात? कि सामने प्रवचन करने की तैयारी ये है कि भेद विज्ञान की तैयारी है। पंडित साहब को आप एक सेकंड भी बता दो कभी कहीं, पंडित जी अब तो दुकान ठीक से चल रही है, बहुत निश्चिंतता है। पंडित साहब निश्चिंतता हो ही नहीं सकती, दुकान ठीक से चल रही है, इसमें निश्चिंतता तुम्हें कैसे हो गई? तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? कि हमारी दुकान तो ठीक चल रही है, अब हमारी दुकान उसे बहुत दिख रही। बोलो भाई क्या है व्यापार तुम्हारा? दिन रात सुबह शुभ भावों से घाटे का व्यापार तो ज्ञान का व्यापार अर्थात वेद विज्ञान का व्यापार करता है कि नहीं? वेद विज्ञान का व्यापार अच्छी भाषा में बोलो, ज्ञान ही ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ज्ञान ही ज्ञान में प्रतिष्ठित है। प्रति समय ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन हो रहा है, हो रहा है। तू ज्ञान में गेयों को देख के भटक जाता है, भटक जाता है माने भ्रम करता है। क्या भ्रम करता है? ज्ञान में गे देख करके भटक जाता है। क्या भ्रम कर लेता है? ज्ञान में प्रतिष्ठित है ये भूल जाता है, तो नाम कहीं भी डाल देता है, गेयों में चला जाता है, या गे मेरे में आ जाते हैं, या एक शब्द गेयाकार में गे की महिमा। वहाँ ज्ञान की स्वच्छता की महिमा थी, तुझे गे की महिमा आती है। क्यों भाई? निश्चिंत हो कि हाँ 1 करोड़ रुपए का फंड बना दिया, ध्रुव फंड, तो तू 1 करोड़ माने गे। इसलिए पंडित साहब की सूक्ति आई, ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि चाहिए। ध्रुव दृष्टि बोलो यहाँ पे, ध्रुव दृष्टि। ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिष्ठित है। ध्रुव दृष्टि इसका नाम है। प्रतिष्ठा करना नहीं है, ज्ञान की प्रतिष्ठा कभी गई नहीं है। सही बात बताएं, एक इंद्रिय से भी यहाँ निकल कर इसलिए आया कि ज्ञान प्रतिष्ठित था। श्रद्धा निकाल के नहीं लाई। क्या बोल रहा हूं आपको? श्रद्धा एक इंद्रिय से निगोज से निकाल के नहीं लाई, वो ज्ञान की प्रतिष्ठा ही तुम्हें निकाल के लाई। उस समय भी ज्ञान में ज्ञान ही था, उस समय भी कर्म और कर्म के उदय और मोह राग देश आत्मा में जानने में आने पर भी वे प्रतिष्ठित नहीं हुए। फिर से बोल रहा हूं, ज्ञान में कर्मोदय प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, ज्ञान में मोह राग देश झलके लेकिन प्रतिष्ठित नहीं हुए, ज्ञान में पाप का उदय प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। झलका तो सही, इसलिए वो प्रतिष्ठा क्या कमाल की है। अरु करूं प्रतिष्ठा भारी क्या गजब है। समझ में आ रहा कुछ? खूब नाचो। मैं निगोज से निकल कर अपनी प्रतिष्ठा के बल पर आया हूं, सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठा से नहीं आया, रत्नत्रय की प्रतिष्ठा से नहीं आया। जो एक इंद्रिय से यहाँ तक बैठे हो ना आकर के, हो रत्नत्रय की कृपा से नहीं आए, वो ज्ञान की प्रतिष्ठा से आए। और केवल ज्ञान भी होगा, वो ज्ञान की प्रतिष्ठा से होगा। क्या ज्ञान की प्रतिष्ठा? बोलो जरा। ज्ञान में सदा ज्ञान ही व्यापक है। हाँ, भान का तो सवाल ही नहीं है। तत्समय की योग्यता नियामक है, तत्समय की योग्यता नियामक है। ज्ञान को वहां भान नहीं है। और ज्ञान तो बताऊं,
जब टोटल भान होता है तब भी ज्ञान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कल रात को ही बोला था, ज्ञान में केवल ज्ञान का भी निषेध कल किया था, केवल ज्ञान का भी। क्यों? केवल ज्ञान गेय है। केवल ज्ञान कल कहा था भवितव्य में ज्ञान की नहीं चलती। भवितव्य स्वतंत्र है, मलिन नहीं हुआ तो उस समय भी ज्ञान मलिन नहीं हुआ, ये बताना है। प्रतिष्ठित है मतलब ज्ञान में एक इंद्रियपना नहीं रह पाया, ज्ञान में ज्ञाकार में वो एक इंद्रियपना नहीं रह पाया, ज्ञान में ज्ञान ही रहा और निकल करके चलता है। तत्समय की योग्यता है। कसायों में देखेंगे तो तत्समय की योग्यता में अपने आप पुण्य पाप होता है। कल बताया था रात को ही, पुण्य पाप अपने आप होता है तो अपने आप निकल के आ जाता है। लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ज्ञान में ज्ञान ही। ओहो, पापोदय तो बहुत देखे लेकिन पापोदय भी मेरे ज्ञान में टिके नहीं, इसलिए प्रतिष्ठित है। ठीक, अब लाभ समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। एक उदाहरण और समझ लो इस साइड का। उदारता का मतलब है टोटली ईमानदारी। उदारता का मतलब है हमें जगत की कोई चीज़ नहीं चाहिए, जग की निधियाँ जग को दे दी, जग की निधियाँ जग को दे दी, हमें जगत से कुछ नहीं चाहिए। आप कल्पना कर सकते हो कितना उदार हुआ ये ज्ञान। आप अपने आप पे लगाइए, यदि आपको फ्री हैंड दे दिया जाए, फ्री हैंड, कि तुम शोरूम में जाओ, विश्व का सबसे बढ़िया शोरूम, ज्वेलरी का, डायमंड का, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया कलेक्शन, और फ्री हैंड, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है, तुम वहां देखने जाओ, फ्री हैंड पे तीसरी बार वजन दे रहा हूं, तो क्या आप ईमानदार लौट सकते हो वहां से? ज्वेलरी शोरूम, डायमंड शोरूम, फ्री हैंड, कोई कैमरा नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। आप जाओ और घूम कर आ जाओ। तो आप में से कोई कितने लोगों की हिम्मत होगी जो जाएंगे और खाली हाथ लौट आएंगे? ये सबसे गंदा दृष्टांत। मैं इससे अच्छा करता हूँ थोड़ा सी। चलो हीरे उठा के तो नहीं लाएंगे, लेकिन उसके प्रति राग करके भी नहीं आएंगे, बहुत अच्छा है, देखने लायक है। चलो उठा के तो नहीं लाएंगे, लेकिन राग तक नहीं करेंगे, द्वेष भी नहीं करेंगे, कितना खराब है, कहाँ रख दिया, अच्छी जगह रखना चाहिए। नो अटैचमेंट, ये उदारता है। ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव कितना उदार है। लोकालोक को झलकाता तो है, लेकिन लोकालोक को अपना नहीं मानता, लोकालोक का कर्ता नहीं बनता, लोकालोक का भोक्ता नहीं बनता, लोकालोक में स्वामित्व नहीं करता, लोकालोक का एकत्व नहीं करता। उदार का मतलब बता दिया। उदार 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 समझ गए? हाँ, नो अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। हमें जगत के सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं और कोई राग द्वेष नहीं। आप चाहें तो आप भी वर्कशॉप करिए, आपको इसका रिजल्ट आएगा। यदि मैं भी उसी दृष्टांत में कहूँ, आप उस शोरूम में से खाली हाथ लौटे आओ और मोक्ष मिले। क्या कह रहा हूँ? क्या मिलेगा? मोक्ष है। और आप उठा के लाओ और बाहर आके छीन लिया जाए और निगोद पहुंचा दिया जाए, तो कौन मूर्ख होगा जो शोरूम में से हीरे उठा के लाए? हीरे लेकर बाहर निकलने की तो व्यवस्था है नहीं, गेट पे छीन लिया जाएगा और निगोद पहुंचा दिया जाएगा। और दूसरा, आप अनअटैच होके आ जाओ, अनअटैच, टोटली डिटैच, मोक्ष। बोलो भाई, इतना सरल मोक्ष चाहिए? चाहिए इतना सरल मोक्ष? कितना सरल मोक्ष। ज्ञान ज्ञेयों को ग्रहण करता नहीं, अरे ज्ञेयाकार को भी ग्रहण नहीं करता, और ज्ञेयाकार के प्रति, ज्ञेयों के प्रति जो मोह राग देश है उसको भी ग्रहण नहीं करता। कितना उदार है। फिर कहता हूं, एक द्रव्य दूसरे को नहीं भोग सकता, तो हीरे उठा के लाएं क्यों?
ज्ञान ज्ञान का ही भोगता है, तो मैं भोग तो रहा हूं। बचपन में हमारी आर्थिक स्थिति सामान्य थी, बड़ा परिवार था और सामान्य परिस्थिति, एक जमाना कमाने वाला पिताजी और 10-12 लोग खाने वाले। तो स्कूल में सब पूछते थे दिवाली के बाद, तुमने कितने के पटाखे चलाए, तुमने कितने के चलाए, तुमने कितने के चलाए, ऐसे पूछते हैं स्कूल में पढ़ते जब छोटी क्लास में 7वीं 8वीं 10वीं। तो सब लोग तो बताते थे, कोई ने 10 रुपए की चलाता था, कोई 15, 50, 100 ऐसे। जो जितने ज़्यादा चलाता था वो उतने थोड़ा। मैंने इतने के चलाए। मेरे से पूछते तुमने कितने चलाए, मैंने कहा मैंने हजारों लाखों रुपए की चलाई। ऐसे कैसे चलाए, झूठ बोलते हो, झूठ का भी बोलते हो। पूरे मार्केट में शाम को 6-7 बजे से घूमना शुरू किया 10 बजे तक, केवल अगरबत्ती नहीं दिखाता था। फटाके चलाते थे वो अगरबत्ती से या कागज पे रखते थे। मन क्या करते, क्यों देखने वाला मना तो नहीं करता, 100 रुपए का रॉकेट चला रही, हम दूर से खड़े देख रहे तमाशा। और एक शीशी होती थी बोतल, उसमें रॉकेट फंसाया, बोला हमें मना तो नहीं करता ना वो देखने के लिए। अब बताओ बिना पैसा के फटाके मिल जाए चलाने, और चलाने भी नहीं पड़े, चलाने भी नहीं पड़े, छूना भी नहीं पड़े, और दूर से ही चल रहे हैं, अपने को कोई क्षति भी नहीं। बढ़िया है कि नहीं है। अब उस समय की भाव उसको इतने ही थे। बाद में पाठशाला में पढ़ा कि फटाके चलते देख करके खुश होने का नाम भी अनुमोदना से हिंसा है। तो फंस गए ना, कोई बात नहीं है। अब मैं एक बात कहता हूं, 3 लोग 3 काल मेरे ज्ञान में झलकेगा, केवल ज्ञान होने पर सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन मैं डिटेच रहूंगा। क्यों? क्योंकि पर का कर्ता तो भोगता तो संभव, पर मेरे में आते मैं बाहर जाता। सही बताओ, एक बार निर्णय कर लो तो अब क्या होने वाला है, और इसी का फल मोक्ष है बस। उदार का मतलब समझ गए। गेयों को तो ग्रहण करता ही नहीं है, अरे गेयाकार को भी ग्रहण नहीं करता, क्या कमाल है। गेयाकार झलकते उनको भी ग्रहण नहीं करता। चलूँ आगे चलूँ, चर्चा तो बहुत हो सकती है इसमें भी। एक और बात बताता हूँ, बहुत काम की बात है। कई लोग ध्यान करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, स्वाध्याय करने बैठते हैं, वे ज्ञाय को ग्रहण नहीं करते, गेयाकार को ग्रहण करते हैं तो दुखी होते हैं। जल्दी जल्दी बोले, प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या? ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं या कभी बैठते हैं तो उनको कभी कभी बहुत अच्छा चिंतन चलता है, बहुत ही गजब का चिंतन चलता है। उस समय वे ज्ञाय का अनुभव नहीं करते, गजब के चिंतन का अनुभव करते हैं, इससे भी बहुत दुखी होते हैं। आपने ऐसे लोग बहुत पाए होंगे, बहुत पाए होंगे। क्या बताएं, एक बार अनुभूति हुई थी, एक बार ऐसा अनुभव हुआ था, एक बार गजब का चिंतन चला था, एक बार तो लग रहा था मैं हल्का हो गया, एक बार लग रहा था मैं तो मोक्ष में पहुंच गया, एक बार तो लग रहा था मैं पवित्र हूं, शुद्ध हूं, निर्मल हूं। और ये सारे गेय हैं। इसने गेयाकार पकड़ लिए, गेयाकार पकड़ लिए, बहुत दुखी मिलेंगे ऐसे लोग, बहुत दुखी मिलेंगे। इसलिए मैंने उदार में एक शब्द बोला जानबूझ के 2-3 बार, गेयाकार को भी ग्रहण नहीं करता। सुनो, जब पहली बार करोड़ रुपया कमाया था तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आए थे, अरे कमाए, अरे मजा मजा। सुनो, अब वो विचार तो नहीं रहे, लेकिन करोड़ रुपया आज भी है। गायक का पहली बार विचार बहुत अच्छा आया था, वो तो चला गया, लेकिन गायक अच्छा आज भी है। कुछ कह गए जल्दी से, क्या कह गए? जिस समय गायक समझ में आया था उस समय बुरे विचार नहीं आए थे, आज बुरे विचार आ रहे हैं, फिर भी गायक। पहले रोग नहीं थे, अब रोग हो गए, लेकिन गायक अच्छा है। जब शादी होती है उस समय सबसे ज़्यादा उमंग लड़के लड़की को ही होती है। बाकी लोगों को तो बाजे बजने का मज़ा आता है, मिठाइयों का मज़ा आता है, सबको अपना अपना मज़ा आता है,
लेकिन लड़के को केवल एक अलग प्रकार का आनंद आता है, वो आनंद समय के साथ चला जाता है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो गई नहीं, मेरी पत्नी जिंदाबाद। पहले उसके गुणों का चिंतन बहुत चलता था, रूप रंग का विचार बहुत चलता था, टैलेंट का बड़ा विचार चलता था, कितना गुड लक मेरा, ये सब चलता था। अब वो सब विचार चले गए, लेकिन पत्नी तो रह गई ना अभी। तो आपको कोई टेंशन होती है? लगता है तुम्हारी महिमा नहीं आ रही, पहले बहुत विचार आ रहे थे, आज नहीं आ रहे, ऐसा होता है क्या? पत्नी कहेगी नहीं आ रहे, मत आने दो विचार, मैं तो हूं। ऐसे ही गायक तो कुछ कहा मैंने जल्दी से, विचार का, ध्यान का, स्मृति का, पठन पाठन का, चिंतन का, यदि मजा आया है तो ज्ञाकार का मजा है। ज्ञाकार का मजा नहीं लेना, उस समय भी गायक ही। ठीक, चलूं आगे। ज्ञेय का अपलाप समझ लीजिए। अब अभी तक अपन गायक की बात कर रहे थे, अब ज्ञेय की बात कर रहे हैं। जब तुम कहते हो मकान का ज्ञान है, तब मकान का अनादर कर दिया आपने। इसमें तो ज्ञेय का ज्ञान नहीं माना, ज्ञेय का ज्ञान माना, तो ज्ञान का अपलाप हुआ, ज्ञेय का कैसे? बता रहा हूं ना, वो तो अपने ज्ञाधीन माना था, यहाँ ज्ञाधीन माना। अब ज्ञेय की तरफ से कह रहे हैं, ज्ञेय का ज्ञेय है, ज्ञेय का ज्ञान नहीं है, ज्ञेय का ज्ञान है। ज्ञेय का ज्ञान कहना तो है व्यवहार, ज्ञेय का ज्ञान कहना तो है व्यवहार, वास्तव में तो ज्ञान का ज्ञान है। अब यहां कहना ज्ञेय का ज्ञेय है, ज्ञेय ज्ञेय में ही ज्ञेयों का ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में, दोनों बात। कहने की बुराई नहीं है, मानने की बात चल रही है। कह तो सकते हैं मकान का ज्ञान, दुकान का ज्ञान, MBBS का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, कहने में कोई दिक्कत नहीं। पत्नी का ज्ञान, परिवार का ज्ञान, मान लेने में दिक्कत है। कैसा है जरा सुनना सभी लोग, सुनना दृष्टांत। शिखर जी पहले दृष्टांत सुन लो, सुनना सभी लोग। क्या हम ये कह सकते हैं लड्डू का सुख? जैसे हम लड्डू का सुख कहने में तो कोई कह देते हैं लोग में, लेकिन लड्डू का सुख तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो जिसमें प्राप्य हो उसकी प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं, सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार की गाथाएं। शास्त्र में नहीं ज्ञान, ज्ञेय में नहीं ज्ञान, ज्ञेय का नहीं ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। पंडित साहब ने दृष्टांत देकर समझाया था, जिसमें से सुख आए, जिसमें से ज्ञान आए, पहले उसे ज्ञानमय होना चाहिए। न्याय, प्राप्त की ही प्राप्ति होती, न्याय। हाँ, लड्डू में से सुख आए तो पहले लड्डू में सुख स्वभाव होना चाहिए। तो हम पूछ रहे, पंडित साहब ने पूछा तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, पहली बार बताओ, सुख गुण लड्डू के सर्व प्रदेशों में और सर्व अवस्थाओं में व्यापक है कि नहीं? टीवी में सुख है, आप कहते हो टीवी में सुख है, तो टीवी में सुख सर्व अवस्थाओं में और सर्व प्रदेशों में व्यापक है कि नहीं? अब जिसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान कैसे कहें? पीहर की रोटी खा रहे, कैसे कहें? कैसे कहें? पीहर से तो कुछ आया ही नहीं। तो एक ज्ञेय का अपलाप हो गया। ज्ञेय का अपलाप समझ गए? तीर्थंकर का ज्ञान व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाएगा, लेकिन तीर्थंकर का ज्ञान, कल अपने जो स्टोपदेश की गाथा चल रही है, शाम के समय गुरुदेव श्री की प्रवचन चल रही, कंटिन्यू 4 दिन से एक ही बात चल रही है। गुरु का ज्ञान गुरु से मिला, ये नहीं, गुरु ने बतलाया, उसने भेद विज्ञान किया, वो स्वयं संवेदन किया, इसका नाम गुरु से मिला ज्ञान। समझ में आ गया कुछ? तो ज्ञेय का अपना अनादर, ज्ञेय से ज्ञान हो तो अनादर कब नहीं होगा? जब सबको ज्ञेय से ज्ञान हो जाए। शास्त्र पढ़ने पर, शास्त्र की गाथा पढ़ने पर सबको ज्ञान हो जाए, तो भी हम कह देते कि चलो शास्त्र से ज्ञान हुआ, शास्त्र का ज्ञान हुआ। शास्त्र का ज्ञान कहने में अनादर अपलाप क्या हो गया?
कि शास्त्र देता नहीं है और तुम बदनाम करोगे। पहले देने का श्रेय दोगे और जब नहीं दे पाएंगे, नहीं मिलेगा जिसको ज्ञान, तो आप शास्त्र को बदनाम करोगे। बदनाम माने अपलाप। मैं पंडित साहब का ही दृष्टांत देता हूँ, बहुत सुंदर, अब पकड़ में और अच्छे से आ जाएगा आपको। पंडित साहब किसी घर भोजन के लिए पधारे, कोई बात नहीं, वापस आए। 4 साल बाद वो आदमी सोनागिर में मिलने आया पंडित साहब को। पंडित साहब, आपका अतिशय है, आपके चरणों का चमत्कार है। जिस दिन से आप हमारे यहाँ आहार करने पधारे हो, उसी दिन से दुकान में बरकत हुई, घर में कोई समस्या नहीं रही, सब बच्चे स्वस्थ हो गए, पढ़ लिख गए और खूब अच्छा चल रहा है, हमारी सारी समस्या खत्म हो गई। तो पंडित साहब बोले, कोई से कह मत देना तो कोई से कह मत देना, ये हमारी बदनामी है। तो उसे बड़ा अचंभा हुआ, ऐसी कैसी बदनामी, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, हम तो आपके पुनीत चरणों के, पवित्र चरणों की तारीफ कर रहे हैं कि आप हमारे घर पधारे तो हमारे यहाँ अच्छा अच्छा हो गया, तो इसमें तो आपकी तारीफ है। बोले, भाई दबे, तेरा पुण्य का उदय था तो सब ठीक हो गया, और मेरे आने के बाद और जाने के बाद पाप का उदय आ जाता, 2-4 जने मर जाते, बीमार हो जाते, पैसा चला जाता, तो अब तुम क्या कहते, सो बता। हम तब तो यही कहते कि आपकी चमत्कार नहीं है, आपके चरण बहुत खराब हैं, इसीलिए हम कह रहे, जो अच्छा हुआ वो तेरे पुण्य का उदय। अब तो समझ में आ गया ना। अब गेयों का ज्ञान हम कैसे कहें, अब तो समझ में आ गया होगा कि गेयों का ज्ञान कैसे कहें, किसी को मिले और किसी को नहीं मिले, तो गेयों का अपलाप है, शास्त्रों का अपलाप है, सर्वज्ञ भगवान का अपलाप है। अपलाप कह रहा हूँ, गेयों में सर्वज्ञ का अपलाप। मुझे हिंदुओं का एक गीत है, पिक्चरों में है, पिक्चरों में उसकी लाइन ऐसी है, हे राम मुझे भी पड़ गया तुमसे काम, कर दो मेरा काम नहीं तो कर दूंगा बदनाम। ये गीत है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हे राम। हाँ, इसका क्या मतलब निकला, यदि अब मेरा काम नहीं करा तुमने, सबके काम करे, मैंने सुना है तुमने उनको उतारा है, उनको उतारा, उनको उतारा, और मुझे नहीं उतार रहे तो मैं बदनाम करूँ, ऐसा भजन है, गीत है उसका। तो ये समझ में अपलाप हो गया। ही कहने में दिक्कत नहीं, कहना व्यवहार है, लेकिन व्यवहार का मतलब ही झूठ से झूठ है। केवल लोग व्यवहार चलाने के लिए कहा है, वस्तु स्वरूप चलाने के लिए नहीं कहा। कल रात की भाषा में कहो तो वस्तु शैली अलग है, उपदेश शैली अलग। अब रह गई अपनी एक चीज, अंतिम चर्चा, समय तो हो गया अंतिम। अनादि की भूल है एक क्षेत्रावगाही, समझ गए, देह और कर्म, आत्मा, देह और कर्म, एक क्षेत्रावगाही में अनादि की भूल है, एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व। इसको थोड़ा सा समझा के छुट्टी कर रहे। थोड़ा सा एक चीज हम और भी ले रहे, क्योंकि कल परसों रात को एक महिला ने प्रश्न किया था कि हम जानते ही क्रोध रूप परिणम जाते हैं। प्रश्न आया था, हम जानते तो हैं लेकिन जान करके संयम नहीं रख पाते, क्रोध रूप परिणम जाते हैं। मुझे ये भूल बतानी है, जानने के पहले आपको इसकी चर्चा अच्छे से समझनी है। जानते ही क्रोध रूप नहीं परिणम गया, जानते ही जाना उसने, और क्रोध रूप परिणमन को क्रोध रूप हुआ। तो मैंने क्रोध का कारण ज्ञान को मान लिया। तो इसमें जरा ध्यान से सुनना, इसमें ध्यान से सुनना। मुझे पता है सभी लोगों को लगता है कि जानने के कारण क्रोध आया, सभी को लगता है, अपने को भी लगता है। जरा ध्यान से सुनना, थोड़ी मेडिटेशन करने की जरूरत है इस जगह। आप गौर से देखिए, ज्ञान गुण का स्वभाव और क्रोध का स्वभाव। ज्ञान में इतनी अधिक स्वच्छता होती है कि वो ज्यों का त्यों लगता है कि मुझे क्रोध आ गया। ज्ञान में क्रोध नहीं आया, ज्ञान में ज्ञेय नहीं आते तो क्रोध भी नहीं आता, और ज्ञान में क्रोध का ज्ञेयाकार भी नहीं आता। ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है। हाँ, ज्ञान में क्रोध नहीं आता, ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञान का ज्ञेयाकार भी नहीं आता। स्वच्छता में स्वच्छता ज्ञानाकार है, ज्ञेयाकार तो एक समय का है, वो तो आके निकल जाता है।
स्वच्छता रह जाती है। और इस स्वच्छता को ही ये क्रोध में भटकना मान लेना, क्रोध रूप परिणमना मान लेना। मैं दृष्टांत देके समझाता हूँ। दृष्टांत देके, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, स्वच्छ है, आप टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन आपके आंसू निकल आती। क्यों निकल आए? कोई घटना देख करके, कोई पिक्चर देखकर आंसू क्यों निकल आए? प्रश्न है मेरा। आपको तो कोई तकलीफ नहीं दी गई, आपको भी पता है पिक्चर नकली है, शूट आउट की गई है, फिर भी हम इमोशनल होकर के क्यों रो पड़ते हैं? क्योंकि उसी समय हमारी ज्ञान में, स्वच्छता में ऐसा लगता है मानो हम पर ही बीत रही हो, मानो किसी ने हमारी ही पीड़ा कर दी हो, वियोग करा दिया हो, संयोग करा दिया हो, मानो किसी ने हमारा ही अनादर कर दिया हो। तो घियों को जानते समय आप डिटैच नहीं रह पाए, डिटैच होने पर भी डिटैच अनुभव नहीं पाए। कुछ कहा मैंने, डिटैच होने पर भी डिटैच अनुभव नहीं पाए। भजन दो। ये ज्ञान की स्वच्छता इतनी अच्छी है कि आपको लगता है मानो हम क्रोध रूप परिणम में। अभी भूख लगती है तो लगता है मेरे को ही भूख लग रही है। ज्ञान की स्वच्छता में इतना अच्छे से झलकता है, इतने अच्छे से झलकता है। कभी कभी मैंने देखा है, छोटी सी दुकान होने पर भी, खास तौर से वो जूते की दुकान में एक कांच लगा देते पूरे दीवार के साइज का अंदर, तो यहाँ का चलता मार्केट ऐसा लग रहा है वहाँ भी चल रहा है। तो अपने को क्या लगता है कि ये दुकान दोनों साइड से खुली हुई है, ऐसा लगता है खुली हुई, क्योंकि अपन ऐसे खड़े हैं ना, तो पीछे से निकलने वाले वाहन अपने को तो दिखते नहीं है, लेकिन उसी समय वहाँ से निकलते हुए दिखते हैं वो। तो इतनी अच्छी स्वच्छता है कि हमें भ्रम हो जाता है बार बार कि ये दुकान की उस साइड भी खुला हुआ है, जबकि खुला हुआ नहीं है। ऐसे ही ज्ञान की स्वच्छता इतनी सुंदर है कि ये देह, इसकी क्षुधा, तृषा, रोग, कर्म, कर्म के उदय इतने गजब के झलकते हैं कि मानो सही में, इसके लिए क्या शब्द दिया? चित्रित कर दिए हों, कीलित कर दिए हों, पी गए हों, ज्ञान में प्रतिबिंबित हो गए हों, ऐसे शब्द आए। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये ज्ञान की स्वच्छता का कमाल है, वे एक ही समय में झलकते हैं, और इसीलिए हमारी अनादि की भूल हो जाती है एक कर्ता भोक्ता मानने की। लगता ही है ना, यहाँ रोटी खाई हो पेट भर गया, तो झट लगता है रोटी खाने से पेट भर गया। और अब ये काम ज्ञान में केवल झलका, क्या हुआ? केवल ज्ञान में झलका, और उसी समय हमको भ्रांति हो जाती है। और ऐसी भ्रांति एक नहीं है, थोड़ी मेहनत करना चाहो तो वर्कशॉप करो, इसके लिए मेहनत करो। टोडामल जी साहब ने कहा है, काक ताली न्याय, वैसे ही होना था और वैसे ही विचार आए, ज्ञान में गियाकार बने, ओ मैंने ठीक कर दिया, इसको मैंने स्वस्थ कर दिया। तो अगली बार स्वस्थ नहीं कर पाए, अहंकार टूटता है। अब क्यों नहीं कर पाए स्वस्थ? मेरे को सब एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होने पर भी सही समय पे उसका स्वस्थ नहीं होना, तो वो वाली बात याद ही नहीं आती कि पेट की पट्टी लगानी चाहिए और सिर की पट्टी लगानी चाहिए, वो भूल ही गए। सिंपल सी बात भूल जाते हैं लोग। अब तो आपको समझ में आ रहा है? भवितव्य के अनुसार ज्ञान में गियाकार बनते हैं। जल्दी बोल गए कुछ। भवितव्य के अनुसार ज्ञान में गियाकार बनते हैं, और ज्ञान सोचता है मेरी स्वच्छता के कारण गियाकार बन रहा है। क्या बोल गई? मेरी स्वच्छता की वजह से वो भवितव्य के अनुसार होते हैं, और गियाकार की वजह से होता है। अपनी स्वच्छता होती है और वहाँ वैसे ही होना होता है, इसको भ्रम हो जाता है मैंने कर दिया। 24 घंटे हैं, आपने रोटी बनाई, आपने कपड़ा धोया, आपने बुरा कहा, आपने भला कहा। रात्रि की प्रवचन बहुत कठिन था ये, कि विचारों के कर्ता हम नहीं हैं, मन वचन काय के कर्ता हम नहीं हैं। वो भवितव्य के अनुसार होते रहते हैं, और मैं अपनी स्वच्छता में जानता हूँ, और दोनों न्यारे न्यारे हैं, लेकिन स्वच्छता इतनी जोरदार होती है कि लगता ही है, लगता है वो
और इसी लगने के लिए थोड़ी मेहनत करो आप वेद विज्ञान कि ये स्वच्छता है और स्वच्छता के कारण क्रोध नहीं, और क्रोध जानने में आता है। 24 घंटे की झगड़ा है, जरा नाम लेके कुछ कह दें, मेरे से कह दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी इज्जत नहीं रही, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भैया तू भूल गया, तेरी स्वच्छता में तेरे शरीर का ज्ञान झलका और तेरी स्वच्छता में कर्म का उदय झलका। अपयश प्रकृति हुई, किसी ने कुछ कह दिया, अपयश प्रकृति की वजह से कुछ कहा है, हमें अपयश बुरा नहीं लगता, विराधना बुरी नहीं लगती, कर्म का उदय बुरा नहीं लगता। तुमने कहा तो कहा कैसे? अरे कहने वाला तो बहुत दूर है। पहले तुमने विराधना की थी, प्रतिष्ठित नहीं देखा था, गेयों से प्रतिष्ठा मानी, अब गेयों का होगा अनादर, प्रतिष्ठित परिणाम मानने वाले का पाप का उदय आएगा। पाप का उदय आया वो तुझे बुरा नहीं लगता, इनने कहा क्यों? करना मेहनत, ये 24 घंटे की बातें हैं। मेरे से तो अभी समय हजारों करोड़ों एग्जाम्पल दिख रहे हैं यहाँ पर। चलो कोई कुछ भी ना कहे तो अभी दुखी, मैंने सोचा था, मैंने भोजन बनाया, इतना बढ़िया काम किया, कोई कुछ कहता ही नहीं है, कोई तारीफ ही नहीं करते, तो अभी दुखी। वापस आ जाओ पहली लाइन पे, ज्ञान में ज्ञानी प्रतिष्ठित होता है, ज्ञान में ज्ञेय प्रतिष्ठित, ज्ञेयाकार भी प्रतिष्ठित, ज्ञेय और ज्ञेयाकार में बहुत सारी बातें आ गई। लोकालोक झलकना ज्ञेयाकार और अनंत सिद्ध भगवान भी ज्ञेय। मेरे ज्ञान में मात्र ज्ञान ही प्रतिष्ठित होता है, और इसीलिए इष्टोपदेश में और योग सारथी में तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है, तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है। विचार करना अपने आप, बढ़िया चल गया। निज निधि निज में बताई,